हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय श्री राम। हर हर महादेव। राजस्थान का ऐतिहासिक शहर बीकानेर अपनी विरासत, भोजन, मंदिरों और रेगिस्तानी संस्कृति के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। आज हम आपको इस शहर के 3 अद्भुत मंदिरों के दर्शन करवाएंगे, जो आपको बीकानेर की आध्यात्मिक विरासत को गहराई से समझाएंगे। भक्तों, करणी माता मंदिर बीकानेर शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर देशनोक नामक स्थान पर स्थित है, जिसमें करणी माता की बड़ी मनमोहक मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर का सबसे बड़ा आश्चर्य है इस मंदिर में मौजूद अनगिनत चूहे। आखिर इस मंदिर में इतने सारे चूहे क्यों हैं? इस रहस्य के पीछे की सच्चाई जानने में विज्ञान भी असफल है। भक्तों, करणी माता मंदिर का निर्माण बीकानेर के तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह ने राजपूत शैली में लगभग वर्ष 1520 में करवाया था। महाराजा गंगा सिंह द्वारा मंदिर में चांदी के दरवाजे लगवाए गए थे। मंदिर के गर्भगृह में माता करणी की मूर्ति विराजमान है। वर्ष 1999 में हैदराबाद निवासी कुंदन लाल वर्मा ने माता करणी के इस मंदिर का और भी विस्तार करवाया था। भक्तों, संगमरमर से बना करणी माता का मंदिर अपनी भव्यता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। मुख्य द्वार पर संगमरमर की शिल्पकला, दीवारों की नक्काशी, चांदी के भव्य चौखट व दरवाजे, चांदी के किवाड़ों पर उत्कीर्ण कलाकृतियां और स्वर्ण छत्र सभी अनुपम हैं, अप्रतिम हैं। इस मंदिर में चूहों के लिए रखी चांदी की विशाल परात भी किसी आश्चर्य से कम नहीं है। करणी माता के दर्शन को आने वाले श्रद्धालु, भक्त और पर्यटक इस मंदिर की भव्यता देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। भक्तों, करणी माता के मंदिर में अनुमानतः 25,000 से अधिक चूहे मौजूद हैं। चूहों की इतनी बड़ी संख्या में मौजूदगी की वजह से इस मंदिर को मूषक मंदिर भी कहा जाता है, जहां मौजूद चूहों के बारे में कहा जाता है कि ये माता करणी के वंशज हैं। करणी माता के 4 पुत्र थे। 4 पुत्र में सबसे छोटा पुत्र था लाखन। लाखन जो छोटा पुत्र था, करणी माता यहाँ से देशनोक से 70 किलोमीटर दूर कपिल सरोवर स्थान है कोलायत में। वहाँ पर एक कपिल मुनि का स्थान है, वहाँ बड़ा सा तालाब था, तो वो वहाँ पर नहाने के लिए गए थे। तो माता जी साथ में थे, तो उसको जो माता जी का पुत्र था लाखन, उसको तैरना नहीं आता था। तो वो जैसे ही तालाब के अंदर गया था, वहाँ डूब के ख़त्म हो गया था, उसकी डेथ हो गई थी। तो वो करणी माता का पुत्र था, तो उसकी बॉडी को बाहर निकाल के देशनोक मंदिर यहाँ के लिए, यहाँ देशनोक मंदिर लेके आए थे, जो मेन गुफा बनी है माँ की। वहाँ पर उस पुत्र को सुला के रख दिया था, और मेन वो कपाट थे, उस कपाट को बंद कर दिया था। और माता जी ने तपस्या करके यमराज के पास किए थे, और यमराज से कहा था कि मेरे पुत्र को जीवित करो। तो यमराज ने कहा, भाई कि देवी तू मतलब ये बोल रही है मेरे पुत्र को मुझे वापस चाहिए, तो ये तो धरती का नियम है, जो सृष्टि में आ जाए उसको जाना पड़ेगा। तो माता जी ने कहा, भाई कि मैं तेरे पास भेजूंगी नहीं। तो जैसे हम करणी माता के वंशज के, हमारे समाज में या हमारे देपोत कास्ट होती है, हमारे जो करणी माता के पति थे देपो जी, उनकी वजह से हम देपोत बसते हैं। तो यहाँ करणी मंदिर के अंदर देपावती पूजा करते हैं। तो मेरे वंश का कोई भी एक्सपायर होएगा तो वो तेरे पास नहीं आएगा, मेरे मंदिर के अंदर चूहा बनेगा। अगर चूहे की मृत्यु हो जाती है तो फिर हमारे वंश में वापस जन्म लेता है। तो हमारा कोई यमराज से कोई लेना देना नहीं है, जो भी स्वर्ग नरक है वो यही है। हम जैसे हमारे समाज में किसी की मृत्यु हो जाती है, वो मंदिर के अंदर चूहा बनता है, और चूहे की मृत्यु हो जाती है, फिर हमारे वंश वापस जन्म लेता है। हमारे यहाँ पे स्वर्ग नरक बने हुए हैं। बाहर का चूहा है जो अंदर नहीं जाता, अंदर का चूहा जो बाहर नहीं आता। जैसे हमने अच्छे कर्म किए हैं तो मैं माता जी के चरणों में रहूँगा, थोड़े हमने बुरे कर्म किए इधर चौक में रहूँगा, कोई छत पे रहता है। बाहर का चूहा है वो अंदर नहीं जाता, अंदर का चूहा वो बाहर नहीं आता। मंदिर के इन चूहों को पकवानों का भोग अर्पित किया जाता है।
बाद में चूहों का जूठा प्रसाद भक्तों में वितरित किया जाता है। भक्त करणी माता को उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली मां दुर्गा का साक्षात अवतार मानते हैं। भक्तों करणी माता मंदिर के अंदर चूहों की धमा चौकड़ी के चलते भक्तों को चलने के लिए कदम उठाना मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ पैर उठाकर नहीं घसीट कर चलने का नियम है। मंदिर में आने वाले भक्त पैर घसीटते हुए माता करणी के दरबार में पहुंचते हैं। भक्तों, करणी माता का जन्म विक्रम संवत 1444 अश्विनी शुक्ल सप्तमी के दिन मारवाड़ के सुबाप गांव में मेहाजी किनिया चारण के घर छठवीं बेटी के रूप में हुआ था। उनका बचपन का नाम रिद्धाबाई था। कहीं कहीं करणी माता का जन्म रिघुबाई के रूप में एक शाही परिवार में बताया गया है। जनश्रुति के अनुसार जब रिद्धाबाई अपनी किशोर अवस्था में थीं, तभी उन्होंने अपनी बुआ की टेढ़ी को अपनी उंगली से स्पर्श करके सीधी कर दिया था। उसी समय बुआ ने उनका नाम करणी यानी चमत्कारी रख दिया था। भक्तों, रिद्धाबाई के पिता ने करणी का विवाह छोटी उम्र में ही साठिका गांव के दीपोजी चारण से कर दिया था, लेकिन रिद्धाबाई ने वैवाहिक जीवन जीने से इनकार करते हुए अपनी छोटी बहन गुलाब का विवाह दीपोजी चारण से करवा दिया। इसके बाद वो अपने ससुराल में रहते हुए सांसारिक मोहमाया से दूर गृहस्थ धर्म छोड़ तपस्वी का जीवन जीने लगी। भक्तों, एक बार मारवाड़ में अकाल पड़ा। दीपोजी ने घर के सदस्यों सहित जांगलू राज्य, जांगलू को महाभारत काल में जांगल देश कहा जाता था, के एक गांव में डेरा डाला। रिद्धाबाई भी उनके साथ ही थी। उस समय वहां का शासक कानजी था। उसने दीपोजी और रिद्धाबाई को मवेशियों के साथ फौरन राज्य छोड़ने का आदेश दिया। तो करणी ने कहा, अगर कानजी हमारी पूजा की पेटी उठाकर बैलगाड़ी में रख देगा तो हम लोग राज्य छोड़कर चले जाएंगे। लाख कोशिशों के बाद भी कानजी रिद्धाबाई की पूजा पेटी उठाने में सफल नहीं हुआ। अपनी इस असफलता से कानजी बौखला गया। बौखलाहट में अनाप शनाप बकने लगा। तब रिद्धाबाई ने करणी बनकर जमीन पर एक लकीर खींची और कानजी से कहा, कानजी, ये तुम्हारी जीवन रेखा है। यदि तुमने इसे पार किया तो तुम मारे जाओगे। लेकिन कानजी ने करणी की चेतावनी के बावजूद लकीर पार की और कुछ समय बाद वो मारा गया। तब करणी ने कानजी के छोटे भाई रिडमल राव को जांगलू का राजा घोषित कर दिया। इस घटना ने रिद्धाबाई को करणी माता बना दिया। भक्तों, करणी माता की धार्मिक और चमत्कारी शक्तियों की ख्याति आसपास के गांवों में फैल रही थी। इस कारण दूर दूर से लोग करणी माता का दर्शन करने आने लगे। लोगों का कहना है कि माता करणी करीब 151 साल तक धराधाम पर सशरीर विराजमान रही। तब से लेकर आज तक माता के श्रद्धालु भक्त उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते आ रहे हैं। भक्तों, कालांतर में राव रिडमल मेवाड़ राज्य के राणा मोकल के पास सेनापति के रूप में काम करने लगे। मोकल के बाद उनके बेटे राणा कुंभा ने दरबारी षड्यंत्र के चलते रिडमल की हत्या करवा दी। रिडमल के बेटे राव जोधा को वहां से जान बचाकर भागने पर मजबूर होना पड़ा। वो महज 7 घुड़सवारों के साथ करणी माता की शरण में जांगलू पहुंचा। करणी माता ने राव जोधा की मदद करते हुए उसे शक्ति एकत्रित करने को प्रेरित किया। उसने धीरे धीरे मारवाड़ के क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू किया। 15 सालों बाद राव जोधा मंडोर पर काबिज हो गया। भक्तों, कुछ साल बाद जोधा ने मंडोर को बहुत सुरक्षित न मानकर
वहां से करीब 9 किलोमीटर दूर चिड़िया टूक की पहाड़ी पर नई राजधानी बनाने का फैसला लिया। चूंकि करणी माता पर राव जोधा की गहरी श्रद्धा थी, इसलिए उसने अपनी नई राजधानी का शिलान्यास करणी माता के कर कमलों से करवाने का निश्चय किया और वो करणी माता को आमंत्रित करने स्वयं देशनोक आया। उसका आमंत्रण स्वीकार कर माता करणी ने चिड़िया टूक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ किले की नींव रखी। भक्तों, जनश्रुति के अनुसार राव जोधा से नाराज होकर उसके छोटे बेटे बीका ने 1465 में मेहरानगढ़ छोड़ दिया। बीका 100 घुड़सवारों के अपने लश्कर के साथ उसी जांगलू में पहुंचा जहां कभी करणी माता ने उसके दादा और फिर पिता की मदद की थी। करणी माता की सलाह पर बीका ने जांगलू के आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू किया। करणी माता के आशीर्वाद से धीरे धीरे बीका के प्रभाव से छोटे छोटे राज्यों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। देखते ही देखते बीका 2500 गांवों पर शासन करने लगा। गांवों पर कब्जे के बाद बीका को नई राजधानी की जरूरत महसूस हुई। तब उसने बीकानेर में किले की नींव रखने के लिए देशनोक से करणी माता को आमंत्रित किया। मां करणी के आशीर्वाद से ही बीकानेर और जोधपुर राज्य की स्थापना हुई थी। भक्तों, करणी माता की बहन गुलाब और दीपोजी चारण के 4 लड़के हुए। करणी माता इन चारों को अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी। इन चारों लड़कों के वंशज देपावत चारण के नाम से जाने गए। करणी माता के ज्योतिर्लीन होने के बाद देपावत लोग करणी माता मंदिर के पुजारी बने। देशनोक में आज भी देपावत चारणों के 4 मोहल्ले हैं। भक्तों, श्रद्धालुओं का मत है कि करणी देवी साक्षात मां जगदम्बा का अवतार थी। अब से लगभग 650 वर्ष पूर्व जिस स्थान पर ये भव्य मंदिर है, वहां एक गुफा थी जिसमें रहकर करणी माता अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना किया करती थी। वो गुफा आज भी मंदिर परिसर में स्थित है। मां के ज्योतिर्लीन होने पर उनकी इच्छा के अनुरूप गुफा में उनकी मूर्ति स्थापित की गई। भक्तों, करणी माता मंदिर में हमेशा श्रद्धालुओं का जमघट होने के कारण हर दिन यहाँ उत्सव का वातावरण रहता है। लेकिन चैत्र व अश्विन माह के दोनों नवरात्रों में तो यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में पहुंच जाती है। इस अवसर पर यहाँ विशेष पूजा पाठ, हवन अनुष्ठान के अलावा विशाल मेला भी आयोजित होता है। भक्तगण यहाँ भारी संख्या में पहुंचकर मनौतियां मनाते और माता करणी की कृपा के भागी बनते हैं। भक्तों, मंदिर में प्रतिदिन सुबह 5 बजे और शाम 7 बजे आरती की जाती है। आरती के समय मंदिर के प्रांगण में उपस्थित चूहों की फौज देखते ही बनती है। इस समय वहां उपस्थित भक्तगण सफेद चूहों के दर्शन को लालायित रहते हैं। भक्तों, पुनरासर राजस्थान प्रांत के बीकानेर जिले का एक गांव है। पुनरासर की पहचान और प्रसिद्धि पुनरासर बालाजी मंदिर से ही है। ये स्थान बीकानेर शहर से 57 किलोमीटर और डूंगरगढ़ से 43 किलोमीटर की दूरी पर है। पुनरासर बालाजी का ये धाम हनुमान जी महाराज की असीम कृपा के कारण देश भर में विख्यात है। ये हनुमान जी का एक जागृत स्थान है। यहाँ विराजमान हनुमान जी महाराज अपने भक्तों को सभी कष्टों से मुक्त करते हैं। हनुमान जी महाराज के इस दरबार में पूरे वर्ष भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्तों, पुनरासर बालाजी मंदिर को लेकर एक लोक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार विक्रम संवत 1774 में पुनरासर में अकाल पड़ा। लोग भोजन और मजदूरी की तलाश में
इधर उधर भागने लगे। पुनरासर निवासी जयराम दास बोथरा भी अनाज की तलाश में पंजाब गए थे। जब वो ऊंट के ठेले पर अनाज के बोरे लादकर वापस आ रहे थे तो रास्ते में अचानक उनके ऊंट का पैर टूट गया और वो चल नहीं पा रहा था। फिर बोथरा अपने साथियों को गांव वापस भेजकर स्वयं वहीं सो गए। अचानक उन्हें लगा कि जैसे कोई उन्हें बुला रहा है। उन्होंने जागकर चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा। वो फिर से सो गए तो उन्होंने फिर वही आवाज सुनी, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिख रहा था। ये घटना कई बार हुई तो हैरान होकर बोथरा ने हनुमान जी का स्मरण किया और हाथ जोड़कर उस आवाज देने वाले को प्रकट करने की प्रार्थना की। तब वहां ब्राह्मण वेश में हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने बोथरा को सभी संकटों से मुक्त होने का आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी की एक मूर्ति दिखाई और उसे गांव में प्रतिष्ठित कर पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी पूजा करने का दायित्व सौंपकर अंतर्ध्यान हो गए। भक्तों, इस घटना के कुछ ही पल बाद जयराम बोथरा के ऊंट का पैर ठीक हो गया और ऊंट स्वतः उठकर खड़ा हो गया। तब जयराम बोथरा ने हनुमान जी की मूर्ति को अपने साथ लाकर पुनरासर में एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे स्थापित करते हुए सेवा पूजा करना आरंभ कर दिया। भक्तों, विक्रम संवत 1775 की ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा को इस मंदिर की स्थापना हुई। मंदिर स्थापना के बाद कुछ ही दिनों में यहाँ दूर दूर से भक्त लोग दर्शन पूजन करने आने लगे और दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी। मंदिर निर्माण हेतु दानवीरों का हुजूम उमड़ने लगा। यहां तक कि तत्कालीन बीकानेर के राजा ने भी मंदिर निर्माण में रुचि दिखाते हुए सर्वप्रथम मंदिर परिसर में कुएं का निर्माण करवाया। भक्तों, हनुमान जी कलयुग के अधिनायक हैं, अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों के दाता हैं। उनकी साधना से भक्ति भी मिलती है और शक्ति भी। इतना ही नहीं, हनुमान जी अपने भक्तों को ग्रह नक्षत्र और भूत प्रेत जनित सभी विघ्न बाधाएं और संकटों से मुक्त रखते हैं, क्योंकि वो दुख भंजन है, संकट मोचन है। पुनरासर धाम में संकट मोचन हनुमान जी अपने महावीर स्वरूप में विराजमान हैं। हनुमान जी के इस स्वरूप को बड़ा चमत्कारी माना जाता है। भक्तों, पुनरासर धाम में जब से बालाजी महाराज की मूर्ति प्रतिष्ठित की गई है, तब से ये परंपरा रही है कि हनुमान जी महाराज की सेवा पूजा, मंदिर का रखरखाव बोथरा परिवार के सदस्य और उनके उत्तराधिकारी ही करते रहे हैं। ये अब तक अनवरत जारी है। आज भी हनुमान जी की सेवा पूजा, मंदिर की देखभाल और प्रबंधन बोथरा परिवार के उत्तराधिकारी ही करते हैं। मेरा नाम मोतीलाल बोथरा है। मैं यहाँ पुनरासर हनुमान जी मंदिर का पुजारी परिवार से पुजारी हूँ। वैसे ट्रस्ट बना हुआ है हमारा, उसमें मैं उप मंत्री हूँ और लगभग 20 वर्षों से परमानेंट मंदिर में रह रहा हूँ। और ये भाई साहब भी लगभग 20 वर्षों से ही परमानेंट यहाँ रह रहे हैं। हम लोग यहाँ मंदिर की देख रेख करते हैं और यही एक ऐसा धाम है जहाँ पे हम लोग जैन पुजारी हैं। और बनी है मंदिर जो है 304 साल पुराना है। जो हमारे पूर्वज जयराम दास जी बोथरा थे, उनको संवत 1773 में ये मूर्ति पंजाब से आते हुए रास्ते में मिली थी और तब से बाबा के हुक्म पे ये सेवा पूजा हम लोगों ने, दादाजी ने, परिवार ने शुरू की थी और तब से आज तक हम लोग ये सेवा पूजा करते आ रहे हैं। भक्तों, पुनरासर बालाजी मंदिर में श्री बालाजी महाराज को विशेष रूप से चूरमे का भोग अर्पित किया जाता है। जो यात्री लोग यहाँ आते हैं, दर्शनार्थी लोग जो आते हैं, उनको बाबे की ओर से प्रसाद के रूप में उनको आटा दिया जाता है, शक्कर दी जाती है, घी दिया जाता है। तो उसी प्रसाद को बढ़ाकर यहाँ पर बाबे के चढ़ावा किया जाता है। बाबे का प्रसाद यही है, परंपरा से यही चलता रहा है। आजकल तो लोग लड्डू चढ़ा देते हैं, अनेकों प्रकार के मिष्ठान वगैरह है वो चढ़ जाते हैं, लेकिन अगर सही अगर हम देखेंगे
कि सही प्रसाद कौन सा है। तो यहाँ उसी का ही हम सफल मानते हैं, बाबा उसी को हम सफल मानते हैं। परंपरा से यही रही है कि यहाँ पर चूरमे का प्रसाद ही चढ़ता है, जो पुजारियों के माध्यम से उनको निःशुल्क दिया जाता है, अब पैसा नहीं लिया जाता। भक्तों, वैसे तो पुनरासर धाम में बालाजी महाराज की सुबह शाम 2 ही आरतियों का प्रावधान है, लेकिन किसी भक्त द्वारा कोई धार्मिक अनुष्ठान किए जाने पर दिन में 2 से अधिक आरतियों की व्यवस्था भी की जाती है। भक्तों, मंदिर निर्माण से पहले बालाजी की प्राचीन मूर्ति जिस खेजड़ी वृक्ष के नीचे विराजमान थी, वो आज भी उसी स्थान पर विद्यमान है। लोग इस पेड़ को दिव्य मानते हुए इसके प्रति गहरी आस्था रखते हैं। बालाजी का दर्शन करने के पश्चात लोग इस पेड़ पर मन्नत के नारियल और धागे बांधते हैं। कुछ लोग इस वृक्ष के नीचे अपने बच्चों का मुंडन और कर्णभेद संस्कार भी करवाते हैं। भक्तों, पुनरासर धाम में प्रतिवर्ष चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। इस दिन हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना के साथ भजन कीर्तन जैसे विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम और अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। इस अवसर पर यहाँ हनुमान भक्तों का मेला लगता है। भक्तों, पुनरासर बालाजी धाम की स्थापना ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा के दिन हुई थी, अतः प्रतिवर्ष इस दिन को बालाजी धाम के वर्षगांठ या स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मेले यहाँ लगते हैं। एक शरद पूनम का लगेगा आसोज के अंदर, दूसरा लगता है अभी चैत्र के महीने में लगेगा, इस आने वाली पुण्य जो आएगी उसके अंदर मेला लगेगा। इसके बाद में भादवा की 7वीं 8वीं या 9वीं, मतलब जो 3 का मतलब ये है कि शनिवार या मंगलवार 2 दिन के वो तीसरा मेला भरेगा। उसमें बीकानेर का मेला होता है, और वैसे देखें तो पूरे संसार का ही मेला होता है। यहाँ पर कलकत्ता, मुंबई, बहुत दूसरे स्टेशन है, यहाँ लोग आते हैं। भक्तों, पुनरासर धाम के मंदिर परिसर में मंदिर ट्रस्ट द्वारा पिछले 15 सालों से रामायण का अखंड पाठ संचालित किया जा रहा है। अखंड पाठ के लिए मंदिर ट्रस्ट द्वारा 9 ब्राह्मण नियुक्त हैं। सभी ब्राह्मण क्रमबद्ध तरीके से अपनी अपनी बारी में पाठ करते हैं। भक्तों, श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर बीकानेर के सबसे पुराने मंदिरों और लोकप्रिय जगहों में से एक है। ये मंदिर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित है, जहां दूर दूर से हजारों पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ श्री लक्ष्मी नारायण का दर्शन पूजन करने, उनकी भक्ति करने आते हैं, तो वहीं कुछ भक्त यहाँ के शांत वातावरण में आत्मिक आनंद प्राप्त करने आते हैं। भक्तों, श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा राव लूणकर्ण ने करवाया था। ये निर्माण कार्य विक्रम संवत 1504 में प्रारंभ होकर 1526 में संपन्न हुआ। इस प्रकार ये मंदिर पूरे 22 वर्ष में बनकर तैयार हुआ। इस बीकानेर की स्थापना से रिलेटिव लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है, जिसको 1488 में वैशाख शुक्ल पक्ष द्वितीया आखा बीज से कहते हैं, उस दिन बीका जी ने इस बीकानेर की स्थापना की थी। मंदिर की इमारत जैसलमेर से लाए गए लाल बलुआ पत्थरों और मकराना के संगमरमर के मिश्रण से बनी है। इस पर की गई खूबसूरत चित्रकारियां, अद्भुत जीवंत मूर्तियां एवं चांदी की अद्वितीय कलाकृतियों के कारण इस मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है। भक्तों, माना जाता है कि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी महाराजा राव लूणकर्ण के आराध्य थे, इसलिए उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाकर यहाँ भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को प्रतिष्ठित किया था। तो यहाँ पर सबसे पहले चतुर्भुजी की मूर्ति नींव में जमीन में गड़ी निकली, तो राव बीका ने क्या किया कि यहाँ पर चतुर्भुजी मंदिर की स्थापना कर दी, और उसके ठीक सामने भगवान गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करके गढ़ बनाया। यहाँ पे फोर्ट जो बीकानेर का फर्स्ट फोर्ट है, वो सामने वाला गढ़ गणेश है, वही बीकानेर का फर्स्ट फोर्ट है। और बीका जी ने इस प्रकार बीके इस नगर की स्थापना की। अपना नाम बीका और जो जाट था नेरा उसको संकलित किया और उसका नाम बीकानेर रखा गया, जो कि संवत 1545 में
वैशाख शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन इसकी स्थापना की गई थी। इसलिए इसका नाम बीकानेर रखा गया। फिर बीका जी और नेरा जी दोनों का नाम संग्रहित करके इसको बीकानेर बनाया गया। भक्तों, लक्ष्मीनाथ मंदिर में चमड़े की वस्तुओं, जूते, मोजे, कैमरा और मोबाइल के साथ प्रवेश की अनुमति नहीं है। यदि आप इस मंदिर में जाएं, तो मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार से फोटो खींचने और वीडियो बनाने का प्रयास कदापि न करें, क्योंकि यहाँ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पूर्णतः प्रतिबंधित है। भक्तों, लक्ष्मीनाथ मंदिर बीकानेर शहर के मध्य में स्थित है, इसलिए पैदल चलकर मंदिर जाना, मंदिर परिसर के पार्क में एकांत बैठकर शांति का अनुभव करना, मंदिर की चित्रकला, मूर्तिकला, शिल्पकला और हस्तकला का दर्शन करना न भूलें। भक्तों, लक्ष्मीनाथ मंदिर में दर्शन का समय सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक रहता है। यदि आप लक्ष्मीनाथ मंदिर जा रहे हैं तो 1-2 घंटे का समय इस मंदिर में अवश्य व्यतीत करें। भक्तों, श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर में यात्रियों, भक्तों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए मंदिर का प्रवेश बिल्कुल निशुल्क है, अर्थात कोई शुल्क नहीं है। भक्तों, यदि आप लक्ष्मीनाथ मंदिर बीकानेर के दर्शनार्थ यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा से पहले मंदिर की दैनिक आरती का समय अवश्य जान लें, क्योंकि यहाँ होने वाली भगवान लक्ष्मीनाथ जी की आरती भक्तों को अविस्मरणीय आध्यात्मिक आनंद प्रदान करती है। भक्तों, लक्ष्मीनाथ मंदिर के सबसे लोकप्रिय त्योहार निर्जला एकादशी, जन्माष्टमी, गीता जयंती, दिवाली और रामनवमी हैं। इन सभी त्योहारों में यहाँ भगवान का विशेष पूजन और अभिषेक होता है। भजन कीर्तन के साथ साथ कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। भक्तों, लक्ष्मीनाथ मंदिर बीकानेर की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च का समय होता है, क्योंकि इस समय बीकानेर का मौसम खुशनुमा रहता है। इसलिए सर्दियों के मौसम में बीकानेर की यात्रा करना काफी अच्छा माना जाता है। बंधुओं, यदि आप राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल बीकानेर में लक्ष्मीनाथ मंदिर की यात्रा पर जा रहे हैं और पर्यटन के शौकीन हैं, तो बीकानेर में लक्ष्मीनाथ मंदिर के अलावा जूनागढ़ का किला, लालगढ़ पैलेस, करणी माता मंदिर, गजनेर पैलेस, भांडासर जैन मंदिर, ऊंट अनुसंधान केंद्र, देवी कुंड सागर, गजनेर वन्य जीव अभयारण्य, कोडमदेश्वर मंदिर, कपिल मुनि मंदिर, सादुल सिंह संग्रहालय, रामपुरिया हवेली, शिवबाड़ी मंदिर, गंगा सिंह संग्रहालय, कोलायत झील, कोलायत मंदिर और गजनेर झील जैसे कई दर्शनीय पर्यटक स्थल हैं, जहां की सैर आपकी यात्रा को पूर्णता प्रदान कर सकती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद। अब कमेंट में अवश्य बताइए, आप अपने बैग कब पैक कर रहे हैं बीकानेर की इस अद्भुत और आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने के लिए। जय श्री राम।